साइकिल लेकर के फॉर्म आने वाले हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले ना आने वाले हैं फॉर्म, उसके फॉर्म आने वाले हैं ऑनलाइन। हमारे पास पूरा कंप्लीट है। हाँ, क्या होगा? ठीक है, ऐप डाउनलोड करना, उसमें देख लेना, कंप्लीट है पूरा। उसमें पूरी 11 यूनिट है। एक पहले एक सर ने पढ़ाई थी, रिकॉर्डेड है, लेकिन वो पूरी रिकॉर्डेड है, लेकिन है ना, लेकिन अच्छा कोर्स है। चलो, तो कल बेटा हम लोग बात कर रहे थे किस पे हम लोग बात कर रहे थे? लास्ट में क्या लिखाया था आपको कल? है हाँ, तुम कल आए थे बेटा, तुम कल क्लास आए थे, कल क्लास में आए थे? अच्छा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो बेटा हाँ, चलो, तो बेटा हम लोग कल बात कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार पे। हम लोग बात कर रहे थे कल भारत की स्थिति और विस्तार पे। तुम लोग एक साथ ही गायब हुए थे बेटा, लग रहा मुझे। है विनोद? ठीक है, क्या होगा? चलो, भारत की स्थिति, ठीक है, पढ़ ले तूने, जा बेटा पे पढ़ ले, ठीक है, स्टार्ट कर ले। चलो, तो बेटा भारत की हम कल स्थिति और विस्तार की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जहां मैंने कल आपको कुछ बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पे कल बता दी थी, ठीक है ना। बेटा बेसिक बातों में मैंने जो कल चर्चा करी थी, मैंने आपसे कहा था अगर मैं इसे भारत मान लूं, है आपने बनाया होगा मेरे ख्याल से कल, आपने कल बनाया होगा ना, तो आपने बनाया होगा, आपको आवश्यकता नहीं है, आपने कल बनाया होगा, तो मुझे तो इसी में पढ़ाना पड़ेगा ना, मुझे तो बनाना पड़ेगा, वरना मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आज? तुम्हारे तो कॉपी में बना हुआ है नहीं, ठीक है। तो बेटा कल बात कर रहे थे यहाँ पे भारत की स्थिति और विस्तार की, मैंने कहा था, ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये बेटा आपकी पृथ्वी है, ये आपके यहाँ पे, ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी से बीच की जो रेखा है बेटा पे, इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, यानी इक्वेटर। इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसे हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है, ठीक है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं नीचे वाली? इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे भारत कहाँ पे है? मैंने कहा था पे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, तो बेटा आधा भारत इसके ऊपर है और आधा भारत बेटा कहाँ इसके नीचे है, यानी कि बेटा भारत की स्थिति हम देखते हैं, बेटा भारत यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ये दिखेगा, ठीक है। तो इसी को मैंने अगर जूम कर दिया तो बेटा ये वाली जो कर्क रेखा है बेटा कहाँ पहुंच जाएगी आपकी? वो इसे अगर मैं मिला दूंगा यहाँ पे, बेटा ये निकल जाएगी आपकी कर्क रेखा। कल मैं आपको ये समझा रहा था, ठीक है बेटा। मैंने कहा पे ये बेटा 0 डिग्री है इक्वेटर, ये भारत के आपको नीचे दिख रहा है, तो बेटा 0 डिग्री आपका यहाँ कहीं आपको दिखेगा, ये बेटा आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री आपका है, ठीक है। और बेटा भारत जहां से शुरू होता है बेटा पे, भारत कहाँ शुरू होगा आपका? बेटा पे 8 डिग्री से बेटा भारत शुरू होता है, 8 डिग्री से लेकर के, ठीक है। बेटा भारत कहां तक चलता है आपका? भारत आपका 37 डिग्री, ठीक है। भारत आपका 37 डिग्री तक आपका चलता है। और एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है बेटा। इसके नीचे हमें 4 लगाना था, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। इसे भारत में क्या बोलते हैं? हम अक्षांशी फैलाव बोलते हैं, अक्षांशी फैलाव बोलते हैं इसे, ठीक है। और दूसरा आपका ये बेटा ये देशांतर रेखा है बेटा पे, मैंने आपसे कहा था 0 डिग्री पे देशांतर बेटा कहाँ चलती है आपकी? लंदन से जाती है, ठीक है। आपकी ये आपकी देशांतर रेखा हो गई, मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। और और भारत की जो पश्चिमी देशांतर रेखा है बेटा ये वाली जो मैंने ये डाली है, ये कितने डिग्री पे आपकी है? 68 डिग्री पे है। और बेटा इसी तरह से एक देशांतर रेखा बेटा कहां से पहुंचती है? यहां से निकलेगी, ये बेटा कितने डिग्री पे है भारत के? यहाँ पे 97 पे, ये आपकी 97 पे बेटा ये रेखा है,
कल मैंने आपको ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था, ठीक है। यहां तक कि मैं कुछ बात कर रहा था और बेटा बहुत सारी बातें मैंने कल आपको यहाँ पे कर दी थी। बेटा भारत सबसे पहले बेटा पे जम्बू द्वीप का बड़ा हिस्सा था। किसका? ये जम्बू द्वीप का बड़ा हिस्सा था, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब बेटा और भी मैंने बहुत सारी हमें बातें करी थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें एक जगह से बेटा हमें दूसरी जगह हमें यहाँ पे निकालना हो, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कि कोई भी बेटा गोलाकार चीज 360 डिग्री होती है, कितना पे 360 डिग्री की होती है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी देशांतर रेखा बेटा कितनी होती है? हमारी देशांतर रेखा है बेटा, देशांतर रेखा आपकी 360 होती है और अक्षांश रेखा बेटा क्या होती है आपकी बेटा पे? ये आपकी 181 होती है, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। भाई हम देशांतर रेखाओं कैसे खींचते हैं, अक्षांश कैसे खींचते हैं, ये सब बातें मैं कल आपको यहाँ पे बता चुका हूं, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ा आगे बात करते हैं आज हम यहाँ से, ठीक है। बेटा हेडिंग लिखो। कल बेटा मैंने आपको देशांतर रेखा के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था, मानक समय रेखा के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है। बेटा मैंने आपसे कहा था कि भारत की बेटा बीचों बीच से जो 82.5 डिग्री की बेटा रेखा जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं, मैंने समझाया था आपको, ठीक है। अब मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं। हेडिंग लिखो कर्क रेखा के बारे में। हेडिंग बेटा आप लिखो कर्क रेखा। हेडिंग बेटा आप आज लिखो, आप लिखो कर्क रेखा के बारे में। आज हम कहानी यहां शुरू कर लेंगे। बेटा किसके बारे में लिख रहे हैं? बे कर्क रेखा के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। नाम यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में हम लिख रहे हैं, बाकी बातें कल कर चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे बेटा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी वाली आपकी? ये वाली रेखा है। ये बेटा कितने राज्यों से जाती है? बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 बेटा राज्य से आती है, ठीक है। लिखो बेटा ये 8 राज्यों से बेटा जाती है, 8 बेटा ये राज्यों से बेटा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा है आपकी? ये कर्क रेखा बेटा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 बेटा ये राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना, ठीक है। चलो देखा बेटा अगर मैं 8 राज्यों की बात करता हूं तो बेटा यहां से सबसे बेटा पहले कहां से घुसती है? गुजरात से। ऐसे नहीं बेटा, ऊपर से नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। बेटा इसके लिए ट्रिक व्रिक भी लोग यूज करते हैं, लेकिन आप नक्शे के हिसाब से चलना ज्यादा ठीक रहेगा। बेटा पहला कौन सा आपका पे? गुजरात, ठीक है। फिर उससे आगे आपका बेटा उसके आगे आपका राजस्थान, फिर उसके आगे आपका पे एमपी। बट ऐसे लिखते चलो, आपको पूरा लिखना है, मैं छोटा लिख रहा हूं। आप गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है। देखो एमपी के बाद बेटा कहां पहुंच जाती है आपकी? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ठीक है। एमपी बेटा आपका फिर आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आप आगे लिख लो झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। देखो छत्तीसगढ़ क्या बेटा पे? झारखंड आ गया, फिर बेटा कौन सा आ गया आपका? वेस्ट बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेटा आपका यहाँ पे झारखंड, झारखंड और कौन सा आपका फिर आपका? वेस्ट बंगाल। और देखो वेस्ट बंगाल के बाद फिर बेटा कहां पहुंच जाता है? यहाँ, ये कौन सा पे? त्रिपुरा। कौन सा बेटा आपका है? ये आपका त्रिपुरा है। और फिर लास्ट में कहां पहुंच जाता है? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। कितने हो गए बेटा आपकी? ये 8, ठीक है ना। इतनी बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। तो जो आपकी ये वाली रेखा है कर्क रेखा, ये आपको बेटा 8 राज्य से होते दिख रही है। सबसे बड़ा पहला राज्य कौन सा इसमें? आपका गुजरात है। सबसे बड़ा अंतिम कौन सा आपका इसमें? मिजोरम है। इनका पूर्व से पश्चिम क्रम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कौन सा आपका पे? गुजरात, दूसरा आपका पे राजस्थान, देखो यहां से निकलती है गुजरात, फिर ये छोटा एरिया राजस्थान का, फिर पे एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है। हो गया है। देखो पे क्या कोई बता सकता है बेटा इसकी सर्वाधिक लंबाई कहां दिख रही है आपको? सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे? मध्य प्रदेश। बेटा पे लिखो इसकी बेटा सर्वाधिक लंबाई लिख लो, सर्वाधिक लंबाई एमपी बेटा आपको दिखती है, जहां एमपी लिखा है ना उसके आगे लिखो सर्वाधिक लंबाई, एमपी के आगे लिखो सर्वाधिक लंबाई, ठीक है। बेटा एमपी के आगे लिखना आपका पे सर्वाधिक लंबाई आपको यहां पे लिख लेनी है। एमपी के आगे क्या लिखा आपने? सर्वाधिक लंबाई बेटा आपने लिख दिया है, ठीक है। हो गया बे। अब देखो बे एक बात समझा बे, बेटा जो आपका ये कर्क रेखा है ये बेटा भारत के बीचों बीच से जाती है, मतलब भारत बेटा क्या करती है? उत्तरी और दक्षिणी बेटा 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है, ठीक है। एक लाइन लिखा देखो, यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटती है,
लिखो, यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटती है। यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटती है। यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांट क्या करती है, बांटती है। यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, हो गया है। ठीक, चलो ठीक है। अब बेटा एक बात समझना, एक बात जरा आप समझना, एक बात जरा आप समझना। देखो, कल बेटा मैंने आपको समझाया था, कल मैंने आप इसके लिए बेटा कुछ लोग एक उसका भी इस्तेमाल करते हैं, आप पे मित्र पर गमछा झाड़। अगर बेटा आपको ये करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि इसका हमेशा क्रम याद रखना। कैसा आपका बे, पश्चिम से पूरब, बेटा क्रम आप इसका याद रखना। ठीक है, बाकी बेटा कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न से कहां बेटा आपकी ये कर्क रेखा नहीं जाती कहां से, तो वहां पे आप इस मित्र पर गमछा झाड़ का भी आप यूज कर सकते हैं। बेटा इसमें मौ से क्या है आपका बे, ठीक है बे, इसमें पौ से क्या आपका बे, पौ से कोई दिख रहा है कि इसमें आपको बे, त्रौ से बेटा क्या आपका बे त्रिपुरा, पौ से बेटा कुछ है क्या बे पश्चिम बंगाल, रौ से बेटा राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से बेटा आपने एमपी है, छा से छत्तीसगढ़ है, झारखंड। ठीक है, इसका बेटा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आपको बेटा क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे, क्या करना आपको क्रम याद करना। तो क्रम याद करने के लिए बेटा बहुत सिंपल है। देखो भाई ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बेटा पश्चिम में इधर आपको दिख रहा है दो, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ आपको त्रिपुरा और मिजोरम आपको दिख रहा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, दिखा पे मतलब बांग्लादेश के दो इधर याद रखो, बांग्लादेश के दो इधर और दो इधर याद रखो बेटा। दो इधर कौन सा पे, त्रिपुरा और मिजोरम, इधर आप वेस्ट बंगाल और झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कितने हो गए आपके, ये चार हो गए आपकी, चार हो गए। ठीक है, बेटा यहां से देखो आपको पता ही है, आपको यहाँ पे गुजरात पता है, आपको राजस्थान पता है, एमपी पता है। बेटा एमपी के बगल में एक याद रखो, छत्तीसगढ़ बस। ठीक है, पहले बेटा आपने यहाँ पे तीन याद रखे, कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर बेटा आपका पे उसके बगल में आपका आ गया झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत सिंपल सा है, बट हमेशा नक्शे के हिसाब से करोगे ज्यादा ठीक रहेगा। क्लियर होगा, ठीक है। चल अब देखो कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो सूर्य बेटा, सूर्य आपका वो बेटा आपका इक्वेटर पे हमेशा क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, सीधा पड़ता है। ठीक है, और इसलिए ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो आपका ये एरिया होता है ना, ये गर्म एरिया होता है। एरिया बेटा कैसा होता है, ये गर्म होता है। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय बेटा इसे हम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, अब देखा बेटा इसके ऊपर आपका, इसके ऊपर ये 66.5 डिग्री बेटा होता है आपका। कितने डिग्री पे रेखा आपकी है, 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री बेटा आपकी लाइन है। यहां से यहां तक का बेटा आपका उष्ण कटिबंधीय होता है, और इसके ऊपर बेटा इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। बेटा क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि टेम्परेट जोन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बे अगर आप इस नक्शे में ध्यान से देखोगे तो बेटा आधा एरिया इस कर्क, देखो कर्क रेखा से बेटा नीचे क्या दिख रहा है आपको, उष्ण कटिबंधीय, कर्क रेखा से बेटा ऊपर क्या दिख रहा है आपको, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो बेटा ये हो गया आपका कर्क, कौन सा आपका ये आपका बेटा किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय में आ रहा है। और बेटा आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बेटा ये किस में आ रहा है आपका, ये शीतोष्ण में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्क रेखा बेटा भारत को जलवायु के हिसाब से दो भागों में डिवाइड करती है बेटा। इसका दक्षिणी एरिया बेटा किसमें आता है, उष्ण कटिबंधीय में आता है। इसका उत्तरी एरिया बेटा किसमें आता है, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय को बेटा उपोष्ण भी कह देते हैं। शीतोष्ण को बेटा क्या बोलते हैं, उपोष्ण। ये आपका ट्रॉपिकल है, इसे सब ट्रॉपिकल भी कह देते हैं। और बेटा इसे ट्रॉपिकल को हम, और इसे ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसे हम यहाँ पे टेम्परेट भी कह देते हैं। एक ही बात है, ये क्लियर हो गया है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक, बेटा नीचे लिखो, आप नीचे लिखो, नीचे लिखो बे उपोष्ण। बेटा इसे एक नाम और देते हैं, उपोष्ण, उपोष्ण बेटा इसे नाम देते हैं यहाँ पे। एक बोलते हैं इसको शीतोष्ण। बेटा शीतोष्ण का बड़ा मतलब देखा पे, शीत
प्लस बेटा क्या है आपका ये उष्ण, ठंडा और गर्म से मतलब है यहाँ पे। देखो ये एरिया तो बेटा आपका पूरा गर्म है, लेकिन बेटा जैसे ही यहाँ पे सूर्य थोड़ा ऊपर जाएगा तो एकदम से ठंडा नहीं होगा ना, तो बेटा ये ऐसा ठंडा है जिसमें गर्म भी क्या है आपका मिक्स है, तो बेटा इसे हम उपोष्ण भी कहते हैं, उपोष्ण, उपोष्ण। ठीक है, देखो आप बेटा इसमें आपके दो शब्द है, एक है उप और प्लस क्या आपका पे उष्ण। उष्ण का बेटा मतलब क्या होता है आपका पे गर्म होता है, उप का मतलब क्या होता है हमेशा कम, जैसा बोलते हैं उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से थोड़ा सा कम पावर वाला होता है, तो बेटा ये आपका उष्ण से बेटा क्या है थोड़ा कम पावर वाला है, थोड़ा कम गर्म है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं शीतोष्ण। शीत प्लस बेटा यहाँ पे आपका ये उष्ण है, ठंडा और गर्म। ठीक है, तो एक लाइन लिखा, लिखो लिखो सूर्य, सूर्य लिखो लिखो हाँ कौन बे ये उष्ण कटिबंधी बेटा लिखा है, ये उष्ण कटिबंधी मैंने लिखा है, एक बार लिखो, लिखो लिखो सूर्य, टाइम से आ जाएगा बेटा, सूर्य, सूर्य का लिखो भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधा पड़ता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधा पड़ता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधा पड़ता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधा पड़ता है। ठीक है, इसलिए 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 देखो ऐसे लिखो, इसलिए ये आपने कल बना रखा था ना, जिससे बड़ा बनाने रखा था काम चल नहीं पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये कल आपने बनाए होना चाहिए तब आपका काम चलेगा। ठीक है, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, लिखो इसलिए 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा से मकर रेखा तक तापमान उच्च रहता है, इसलिए 0 डिग्री के आसपास, ऐसा लिख लो 0 डिग्री के आसपास कर्क से लेकर मकर तक तापमान उच्च रहता है। 0 डिग्री से लिखो 0 डिग्री से ऊपर तथा नीचे मतलब आसपास कर्क रेखा पर तापमान बेटा क्या होता है उच्च रहता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। हाँ बेटा यहाँ पे कर्क से मकर तक। ठीक है, क्या लिखा है मैंने लाइन क्या लिखाई है, सूर्य बेटे का एक ही जना बोला पे, बोलो बेटा पूजा पे। ठीक है, मैंने लिखा पे 0 डिग्री पर सूर्य बेटा हमेशा सीधा पड़ता है, 0 डिग्री सूर्य हमेशा सीधा पड़ता है, इसलिए इसके आसपास कर्क से लेके मकर तक तापमान बेटा औसतन क्या रहता है उच्च रहता है, जिस वजह से बेटा इसे हम क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब याद रखना, लिखो बेटा बे, देखो कर्क से ऊपर 66.5 डिग्री, कर्क से बेटा ऊपर 66.5 डिग्री, ठीक है 66.5 डिग्री। ठीक है बेटा, जो 66.5 डिग्री की रेखा होती है ना, इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। देखो समझो, अब भाई कुछ बहुत सिंपल है, ये बेटा सभी क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं ये, बस बेटा कुछ अक्षांश रेखाओं का नाम रखा गया है। अक्षांश रेखा बेटा आपकी 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे करके यहां तक बेटा क्या होती है 90 होती है बेटा। इसमें बीच में कुछ अक्षांश रेखाओं के स्पेशल नाम रखे गए हैं, बाकी सब बेटा क्या है अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री को बेटा हम क्या बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। 2 डिग्री का कोई नाम नहीं है, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, 4 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, फिर बेटा आपका 23.5 डिग्री को क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा नाम दिया गया है। 66.5 डिग्री बेटा पे आर्कटिक वृत्त नाम दिया गया है। फिर बेटा आपका जो आपका सीधे 90 डिग्री होता है, इसे बेटा हमने क्या नाम दे रखा है? इसे हम बोलते हैं उत्तरीय ध्रुव, इसे कहा जाता है। सेम बेटा ऐसे ही नीचे भी चलता है बेटा, यहाँ पे आपका 66.5 डिग्री पे यहाँ पे आपका आएगा पे, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक बेटा वृत्त कहते हैं। और बेटा फिर आपका जो पॉइंट आता है इसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बेटा इसे कहेंगे। ये कुछों के नाम दे रखे हैं, कुछ अक्षांश रेखाओं के, बाकी बेटा अक्षांश रेखाओं को उनके नंबर के साथ जानते हैं। एक को 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 को 2 डिग्री, ठीक है 89 को बेटा 89 डिग्री, फिर 90 डिग्री को हम ये बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखना। अब
हाँ हाँ बेटा, यहां से यहां तक का नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे आपका सीधा पड़ेगा तो इसके आसपास तो गर्मी होगा ना, ये गर्मी होगा ना, ये यहां से यहां तक का बेटा क्या आपका उष्णकटिबंधीय है। फिर बेटा इससे ऊपर यहाँ पे है शीतोष्ण। बेटा एक बात समझो, देखो बेटा मैंने मान लिया यहाँ पे एक अंगीठी जली हुई है, अंगीठी जली हुई है, तो बेटा उसके आसपास क्या होगा आपका, गर्म होगा। लेकिन बेटा जहां तक गर्म है उससे अगर थोड़ा आगे बोलूंगा एकदम ही ठंडा थोड़ा ना हो जाएगा, हल्का तो गर्म रहेगा ना, लेकिन थोड़ा और दूर चले जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे ठंडा हो जाएगा बेटा। इसलिए इसके ऊपर को 6.5 डिग्री के ऊपर बेटा इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंधीय फ्रीजेड जोन। क्या बोलते हैं इसका पे, शीत कटिबंधी बेटा कहते हैं फ्रीजेड जोन। क्लियर हो गया है, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा याद रखना, ये बेटा आपको हमेशा पता होना चाहिए है। ज्योग्राफी बेटा पूरी इसी पे टिकी हुई है, आगे मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा। भाई पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं ना हम लोग, तो पृथ्वी के अध्ययन में सबसे मूल बेसिक बात आपकी ये रहती है। ठीक है, क्या लिखा आपने पे, ठीक है अब लिखा गया कर्क से ऊपर लिखो 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंधीय जोन पाया जाता है। कर्क से लेकर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेट जोन पाया जाता है, यानी कि टेम्परेट जोन पाया जाता है। कर्क से लेकर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। बेटा एक बार आपकी ज्योग्राफी अब स्टार्ट हो गई है, बहुत बढ़िया से बेटा नोट्स बना लेना, ताउम्र के लिए मस्त हो जाएगा आपका, याद रखना। ठीक है, क्या लिखा आपने, ठीक है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर बेटा आपका पे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इससे ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, इससे ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक बेटा क्या कहलाता है आपका, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि फ्रीजेड जोन कहलाता है। ये यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई है। इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, फ्रीजेड जोन कहेंगे, इसे फ्रीजेड जोन कहेंगे, याद रख लेना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे। चल अब जरा बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हो गया है। अब देखो अबे आप लिखो, देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, इसलिए भारत का दक्षिणी एरिया बेटा किस में आ रहा है आपका, उष्ण कटिबंधीय बेटा पे, इसलिए भारत का दक्षिणी एरिया उष्ण कटिबंधीय में आता है। बेटा आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली नक्शा में लिख लो, आपको पता चल रहा है ये। ठीक है, और बेटा इसके ऊपर का बेटा एरिया किस में आ रहा है आपका, ये शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय बेटा आपका ये एरिया आता है। हो गया, ठीक है। अब जरा अभी यहाँ पे एक बात जरा और समझना, मैं आपको एक बात यहाँ पे और समझा देता हूं। ठीक है, देखो भारत का वैसे जलवायु के हिसाब से बेटा पे 2 जलवायु प्रदेशों में भारत को बेटा मूल रूप से बांटा जाता है। एक बेटा कौन सा आपका नीचे उष्ण कटिबंधीय, बेटा एक कौन सा आपका ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय का प्रभाव भारत पे थोड़ा कम रहता है, शीतोष्ण कटिबंधीय का प्रभाव भारत में थोड़ा कम रहता है। वो इसलिए बेटा क्योंकि भारत के बेटा उत्तर में, भारत के उत्तर में ये बेटा जम्मू कश्मीर बेटा एक पर्वत है नंगा पर्वत, यहां से लेकर के बेटा कहां तक, यहां तक का एरिया, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, नामचा पर्वत। ठीक है, यहां बेटा क्या फैला हुआ आपका, हिमालय फैला हुआ है। ये बेटा क्या आपका हिमालय है, बस इसको बना लेना, ये आपका हिमालय है। ठीक है, अब देखा बात समझा बे, बोले ये आपका है फ्रीजेड जोन। देखो ये आपका फ्रीजेड जोन है, ठंडा एरिया। यहां बेटा आपका, यहां आपका हिमालय है, यहां आपका हिमालय मान लेता है ऐसा करके। ठीक है, बेटा यहां से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है ना, ये जो फ्रीजेड जोन से ये बेटा आने वाली जो ठंडी बेटा आपकी हवाएं होती हैं, यानी कि यहां से जो आ रही हैं, ये हवाएं बेटा क्या होती हैं, हिमालय की वजह से बेटा भारत में एंटर नहीं कर पाती हैं। पूरे विश्व में देखो इस एरिया में बेटा आपका जो भी आपकी कंट्री आएगी बेटा, इस एरिया में
वहां ये ठंडी हवाएं बेटा पहुंच जाएंगी अंदर तक, लेकिन बेटा केवल भारत में ये ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। किस वजह से? हिमालय की वजह से। इसलिए भारत के उत्तरी बेटा जो गोलार्ध में भी औसतन तापमान उच्च पाया जाता है। ठीक है, औसतन बेटा तापमान क्या होता है यहां भी आपका उच्च ही पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई आपसे बोले कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु बेटा कैसी है, तो आप बोलोगे बेटा पे भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बेटा कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, आप ऐसा कहोगे। ठीक है, देखो बेटा आपको ये तो समझ में आ गया है, हिमालय की वजह से बेटा हम ये नहीं लिख रहे हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, क्योंकि बेटा हिमालय ने क्या कर दिया, ठंडी बर्फीली हवाओं को भारत में आने से रोक दिया है। इसलिए यहां का तापमान भी औसतन क्या हो गया आपका? उच्च हो गया है। मतलब बेटा यहां पे भी आपकी जलवायु कैसे मिल रही है आपको? उष्ण कटिबंधीय ही मिल रही है। लेकिन पूरे धरती पर कर्क रेखा से बेटा ऊपर कैसा मिलता है? शीतोष्ण। इससे नीचे बेटा कैसे मिलता है आपको? उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। क्लियर हो गया है? अब बात समझ दिखा पे हो गया है। ठीक है बेटा, एक लाइन आप लिख लो। क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा? ठीक है बेटा, एक लाइन लिखा। देखो लिखो, भारत के बेटा उत्तर में, भारत के उत्तर में लिख लो विनोद, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से कहां तक? नामचा। बेटा ये कहां पड़ता है? तिब्बत में। ठीक है, लिखा जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के, ठीक है, नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है। नामचा बरवा तक बेटा किसका विस्तार है? हिमालय का विस्तार है। नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, जिस कारण लिखो शीत कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली, जिस कारण शीत कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली मेरी आवाज कब ठीक होगी यार? आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम तो ठीक है, दिमाग खराब तुम्हारा क्या है? इतना तो मुझे भी पता है वही मैं कह रहा हूँ यार। ठीक है, क्या लिखा आपने? जिस कारण शीत कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली ठंडी बर्फीली हवाएं, चलने वाली ठंडी बर्फीली हवाएं भारत में एंटर यानी कि प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस कारण ठीक है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली ठंडी बर्फीली हवाएं भारत में एंटर यानी कि प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए भारत में उत्तरी गोलार्ध, बेटा आपको पता है कि इससे बेटा ऊपर हम क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। हालांकि आपने उत्तरी गोलार्ध बेटा वैसे कहा होता है 0 डिग्री से ऊपर का एरिया आपका होता है। ठीक है बेटा, इसलिए ऐसा देखो, इसलिए भारत के उत्तरी भाग में, गोलार्ध नहीं लिखना, भारत के बेटा उत्तरी भाग में भी औसतन तापमान उच्च पाया जाता है। औसतन तापमान उच्च पाया जाता है। औसतन बेटा तापमान क्या होता है? उच्च पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए भारत की बेटा जलवायु को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब अतुल तो बेटा एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई है कि बेटा भारत की जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय आखिर हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे क्योंकि जो कर्क रेखा है, ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला विनोद? पूरी पृथ्वी पर बेटा देखो, एक कर्क रेखा बेटा क्या कर रही है? जलवायु विभाजन का काम कर रही है। मतलब कर्क रेखा से बेटा नीचे कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। इससे बेटा ऊपर कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये बेटा क्या कर रही है? जलवायु विभाजन का काम कर रही है। लेकिन भारत में हिमालय होने की वजह से कर्क रेखा
जलवायु विभाजन का काम नहीं कर पा रही है। बात समझ आ रही है आपका बेटा, जलवायु विभाजन काम ये नहीं कर पा रही है। इस वजह से बेटा क्या हो रहा है, उत्तर भारत में भी बेटा तापमान उच्च है, और बेटा यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु नहीं है बेटा, कौन सी है, उष्ण जलवायु है। क्लियर होगा, ठीक है बेटा। एक बात लिखो, लिखो कर्क रेखा, कर्क रेखा जो कि पूरे विश्व में जलवायु विभाजन का काम करती है। बड़े याद रखना, समझ आधारित क्वेश्चन बड़े यहां से बनते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। लिखो कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा लिखो, कर्क रेखा पूरे धरती पर जलवायु विभाजन का काम करती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा पूरी धरती पर जलवायु विभाजन काम करती है, ऐसे लिख लो, कर्क रेखा जहां पूरी धरती पर कर्क क्या पे, ठीक है, कर्क रेखा जहां पूरी धरती पर जलवायु विभाजन का काम करती है, वहीं भारत में, ठीक है, वहीं भारत में हिमालय की उपस्थिति के कारण, वहीं भारत में हिमालय की उपस्थिति के कारण, यह बोले तो कौन, कर्क रेखा, इसीलिए भारत में हिमालय की उपस्थिति के कारण यह जलवायु विभाजन काम नहीं कर पाती। हिमालय की उपस्थिति के कारण यह जलवायु विभाजन का काम नहीं कर पाती, यह जलवायु विभाजन का काम नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए उत्तर भारत का तापमान औसतन उच्च रहता है। वही बेटा बात है, मैंने दो हिसाब से लिखा दी इसको अलग, ठीक है। उत्तर भारत का तापमान बेटा कैसे रहता है आपका, उच्च रहता है। अभी तुम्हें बात समझ आ रही है, उत्तर भारत का बेटा तापमान उच्च रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात समझते हैं, उत्तर बेटा भारत का तापमान उच्च रहता है, ठीक है, ठीक है बेटा। इसीलिए भारत में जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय, जिस कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। लिख लो, जिस कारण भारत में तो नीचे तो उष्ण है ही है, बस ऊपर बेटा आपकी उष्ण क्यों है, मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। जिस कारण बेटा पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, सुनिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। पूरे भारत में देखो, ये जो कर्क रेखा है बेटा, इससे ऊपर कौन सी होनी चाहिए, शीतोष्ण, लेकिन बेटा भारत में नहीं है, क्यों, हिमालय की वजह से। क्लियर हो गया। लेकिन बेटा जब जलवायु का हम डिवाइडेशन करेंगे ना, तो बेटा इसके ऊपर बेटा शीतोष्ण नहीं बोलेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे तापमान पूरी पृथ्वी में बेटा इस एरिया में जो तापमान है उससे ज्यादा है, ठीक हो गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब देखा एक बात समझा, भारतीय जलवायु बेटा कैसी बोली मैंने यहाँ पे, ये तो आपका समझ में आ गया बेटा। मैंने पीछे एक शब्द लिखा है मानसूनी जलवायु, मैंने बेटा शब्द क्या लिखा है, ये क्या होता है बेटा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखा बे, एक बात समझना बेटा, मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून का बेटा सीधा सा मतलब है चलने वाली हवाएं। मानसून का बेटा सीधा सा मतलब क्या होता है, चलने वाली हवाएं। एक बात समझ, देखा पे, जिस भी देश में, मैंने क्या बोला, जिस भी देश में हवाओं की दिशाओं के परिवर्तन के साथ मौसम में भी परिवर्तन होगा। मैंने क्या बोला, जिस भी देश में हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ऋतुओं में भी परिवर्तन होगा, उस देश में हम बोलेंगे मानसूनी जलवायु है। क्लियर हो गया है। अब जरा देखने वाली बात बेटा ये है, क्या भारत में सर ऐसा होता है, क्या भारत में ऐसा होता है, बिल्कुल याद रखा बेटा। भारत में क्या होता है ना, ठंड के समय शीतकाल में हवाएं बेटा आपकी यहां से बेटा चलती है, ये वाली हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बेटा हवाएं चलती हैं। वो बात अलग है बेटा, हिमालय की वजह से एंटर नहीं कर पाती है। कब की बात हो रही है, ठंड के टाइम पे। लेकिन गर्मियों में बेटा आप देखते हैं कि भारत में बेटा मानसून यहां बेटा ये आपका अरब सागर है, यहां से बेटा आपका ऐसे चलता है। गर्मियों में क्या था आपका पे, ये बेटा आपका मानसून चलता है
जिससे हम बोलते हैं कि 1 जून को बेटा मानसून कहां पहुंच गया, केरल में पहुंचता है, और बेटा फिर ये इसी क्रम में पूरे भारत में क्या करता है, ये बारिश करता है। याद है कि नहीं याद आपको यहाँ पे? ठीक है, इसीलिए बेटा भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से मनाया जाता है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर बेटा होता है ना, कब होता है आपका? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन बेटा हमारा कृषि वर्ष 1 जुलाई से बेटा शुरू होता है, जून से भी नहीं, क्योंकि पूरे भारत में 1 जून का मानसून नहीं आता। 1 जून का भारत मानसून केवल यहाँ पे आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखा बे तो देखा बे गर्मियों में क्या बेटा दिख रहा है आपको? गर्मियों में क्या दिख रहा है आपको कि जो मानसून बेटा कैसे पहुंच रहा है, ये कैसे रहा पे? दक्षिण पश्चिम। ये बेटा भारत का दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, इसलिए इस मानसून को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून बेटा इसे कहा जाता है। और बेटा ये जो बेटा आपका आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? उत्तर पूर्वी बेटा इसे हम क्या बोलेंगे? मानसून कहेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा ये चल कब रहा है? शीत में। ये बेटा कब चल रहा है? ग्रीष्म में। तो बेटा आपको दिख रहा है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की बेटा दिशाओं में क्या दिख रहा है आपको? परिवर्तन दिख रहा है। ठीक है, जब ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में बेटा परिवर्तन दिखता है, ऐसी जलवायु को हम क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, हो गया है। पहले मैंने आपको समझाया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु से हम क्यों कह रहे हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसे मानसूनी जलवायु क्यों कह रहे हैं। बेटा मानसून हम क्यों कहेंगे इसका पे? जब ऋतु परिवर्तन, शीत में इधर से और ग्रीष्म में इधर से, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की बेटा दिशाओं में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ऐसे मानसून, ऐसे को हम बेटा क्या बोलेंगे? मानसूनी जलवायु कहेंगे। ठीक है, हेडिंग बेटा लिखो मानसूनी जलवायु। हेडिंग बेटा लिखो मानसूनी जलवायु। सर ये क्या होती है? मानसूनी बेटा जलवायु क्या होती है? लिख लो मानसूनी बेटा जलवायु क्या होती है, लिख लो। लिखो, जब ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है, जब ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में बेटा क्या होता है आपका? परिवर्तन होता है। जब ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है, जब ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में क्या होता है आपका? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इससे बेटा हम क्या बोलेंगे? मानसूनी जलवायु कहेंगे। तो इसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो बेटा इसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। देखो पहले मैंने आपको बेटा ये समझाया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं, फिर मैंने आपको समझाया मानसूनी जलवायु कहते हैं क्यों कह रहे हैं। तो बेटा इसे मिला के हम क्या बोल सकते हैं? भारत में जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर हो गया? ठीक है, लिखा लिखो। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, हो गया है। ठीक है, चलो जरा बेटा मैंने कल बेटा मैंने आपको एक रेखा पढ़ाई थी बेटा। कौन सी रेखा थी? देखो अभी बेटा मैंने देखो अभी मैंने क्या पढ़ा? कर्क रेखा के हिसाब से बेटा जितनी भी चीज थी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूं आपको। अब देखो बात समझते हैं। कल बेटा मैंने आपको एक पढ़ाई थी मानक समय रेखा, याद है? कल आपको बेटा मैंने क्या पढ़ाई थी आपको? मानक समय रेखा, जो बेटा लगभग आपका ये बेटा आपका 82.5 बेटा डिग्री पे ये आपकी रेखा जा रही थी। इसे हमने क्या बोला था? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा से मैंने कहा था। ठीक है, जरा आप मुझे बताओ तो अब मानक समय रेखा बेटा कितने राज्यों से जा रही थी? कविता कल 5। वो कौन कौन से थे बेटा? यूपी था बेटा आपका, यूपी था, एमपी था, छत्तीसगढ़ था और उड़ीसा था और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अभी मैंने आपको कर्क रेखा बेटा बताई थी। कर्क रेखा कहां से बेटा जा रही थी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, मुझे बेटा कर्क रेखा और मकर रेखा किन कॉमन राज्यों से जा रही है बेटा? कॉमन राज्यों से कर्क रेखा मतलब ऐसे राज्य बताओ जहां से कर्क और मकर दोनों रेखा जा रही है बेटा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
ठीक है, मध्य प्रदेश और बेटा पे ये रेखा बेटा आपकी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे, और बेटा आपकी ये रेखा आपकी ऐसे मिलती है, ऐसे, ठीक है। तो आप जरा मुझे ये बताओ कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काट रही हैं? बे छत्तीसगढ़ में। बेटा कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, एक बात लिखा देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे है, हाँ सॉरी, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, तो मकर रेखा लिख दिया बेटा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को बेटा क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। बेटा क्या करती है? तो एक दूसरे को ये एक दूसरे को बेटा लिखो, छत्तीसगढ़ में क्या करती है? काटती है। यहां तक की बेटा बातचीत सबको समझ में आ गई है? यहां बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। देखा बेटा हम भारत की स्थिति और विस्तार देख रहे थे, ठीक है। अब बेटा इसमें तो बेटा कुछ फैक्ट नोट करो जरा, यहाँ पे कुछ फैक्टों को नोट करो, स्थिति और विस्तार में कुछ बेटा फैक्टों को नोट करो। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखो। भारत का क्षेत्रफल बेटा ऐसा पूछता नहीं एग्जाम में, बहुत कम आपका चांस है। भारत का क्षेत्रफल कितना बेटा आपको बता सकता है क्या बेटा? कितना भारत का क्षेत्रफल आप 32, ठीक है, 32 लाख कितना है? 87, 263 किलोमीटर का स्क्वायर वर्ग किलोमीटर लिख लो। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, मोटा मोटा 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बेटा भारत का क्षेत्रफल है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर बेटा भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो बेटा पूरे विश्व में जितनी जमीन है उसका बेटा कितना है? ये 2.4%, ठीक है, लिखो। यह पूरे विश्व का 2.4% है। यह पूरे विश्व का बेटा कितना है? ये 2.4% है। ये बेटा आपने एग्जाम में पूछ लेगा, पूरे विश्व का बेटा कितना है? ये 2. आपका ये 4% है, 2.4% है, ठीक है। लेकिन बेटा इस 2.4% पर पूरे विश्व की 17.5% बेटा क्या रहती है? जनसंख्या रहती है, ठीक है। बेटा इस क्षेत्रफल पर पूरे विश्व की 17.5% बेटा क्या रहती है? आपकी जनसंख्या रहती है। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गया है, चलो बेटा देखा बेटा भारत का उत्तर से दक्षिण में, मतलब यहां से बेटा यहां तक की इतनी इसकी बेटा लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो लिख लो, लिखो 3214 है बेटा। कितनी है लंबाई? ये 3214 किलोमीटर है। मतलब बेटा कहां से? यहां से लेकर यहां, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई बेटा कितनी है? 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि बेटा पूरब से बेटा पश्चिम की लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर यहां से लेकर के कुछ फैक्ट है बेटा। ये कुछ क्या है? आपके फैक्ट है बेटा। यहाँ पे इस आप नक्शे में भी लिख सकते हैं, ये बेटा आप लिख सकते हैं। देखो उत्तर से दक्षिण की बेटा आपकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 है। और बेटा आपका पूरब से पश्चिम की बेटा जो लंबाई है वो कितनी कहा मैंने? यहाँ पे 2933 किलोमीटर है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है भाई, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को? आप हो गया है, चलो। अब देखो जरा बात समझो बेटा। देखो यहां से लेकर के ये बेटा, यहां से लेकर के ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा बेटा हमारा किससे लगा हुआ है? समुद्र से। इधर बेटा आपका अरब सागर है और इधर क्या आपका ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो बेटा इस सीमा को भारत की जलीय सीमा कहेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको? भारत की जलीय सीमा कहेंगे।
जो जल से लग रही है कहीं ना कहीं, जो बेटा जल से नहीं लगती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा। इसे हम क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा। लिखो, आप लिखो, 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 भारत की जलीय सीमा। बेटा लिखो, भारत की जलीय सीमा। भारत बेटा लिखो, जलीय सीमा। हेडिंग एक लाइन है बेटा, एक लाइन है, फैक्ट है बेटा ये बेटा आपके कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लिख लो, भारत की बेटा लिख लो, ठीक है, जलीय सीमा लिखो 6100 किलोमीटर। ये बेटा कितनी है भारत की, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर बेटा आपकी ये है। देखो इसे बेटा हम बोलते हैं तटीय सीमा भी कहेंगे, तटीय सीमा। तट यही तो है हमारा तट यही तो है, तट यही तो है, समुद्र से लगाओ तट, ठीक है। इसे बेटा क्या बोलते हैं, भारत की तटीय सीमा भी इसे कहेंगे, इसे भारत की तटीय सीमा भी कहेंगे, इसे हम भारत की तटीय सीमा भी कहेंगे। हेलो, हेलो, तटीय सीमा बेटा कितनी है, 61। जबकि बेटा स्थलीय सीमा लिखो, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा लिखो, लिखो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। देखो आप पे, देखो नक्शे में आपको भले ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे, देखो तो ये भारत की ये वाली देखो, ये तटीय रेखा आपकी यहां से बेटा यहां तक की है। लेकिन अगर हम वैसे देखेंगे बेटा पे, देखो यहां से ये बेटा ऐसे पहुंचेगा आपका, यहाँ बेटा फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फिर बेटा यहाँ पहुंचेगा, बेटा पे यहाँ पहुंचगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से बेटा यहाँ 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 पहुंचेगा, ये ऐसे ही है ना। तो बेटा ये क्या अपने आप में काफी लंबी है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा कितनी हमारी, 15,200 किलोमीटर बेटा हमारी है। देखो अगर बेटा मैं यहाँ पे, हमारे बेटा इधर द्वीप भी है, तो बेटा हमारी स्थलीय सीमा कितनी आप भी 15,200 बेटा हमारी किलोमीटर हमारी ये स्थलीय सीमा है, ये आप याद रखना, ठीक है। चलो अब अगर बेटा मैं तटीय सीमा की बात करता हूं, तटीय सीमा बेटा इधर हमारा ये अंडमान निकोबार है कि नहीं है बेटा, इधर हमारे पास क्या है, ये अंडमान और बेटा ये निकोबार है, इधर हमारा लक्षद्वीप है, और भी कई सारे हमारे पास द्वीप है। तो बेटा इसका जो हमारा ये वाला एरिया है, ये भी तो तटीय सीमा ही हुआ, ये भी तो तटीय सीमा हुआ ना हमारा, ठीक है। लिखो द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित बेटा अगर हम द्वीपों को भी जोड़ देते हैं, द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा लिख लो, द्वीपों सहित तटीय सीमा, ठीक है। बेटा ये हमारी होती है, ये हमारी होती है 75-16 किलोमीटर, 75-16 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूंगा केवल द्वीपों की बेटा तटीय सीमा कितनी है, तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, इसमें से बेटा आप क्या करोगे, इसे माइनस कर दोगे, ठीक है। बेटा लिख लो यहां पे द्वीपों की तटीय सीमा, द्वीपों की बेटा तटीय सीमा हर्षित कितने की बेटा होता है यहाँ पे 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। देखो बेटा ये वाले जो तटीय वाले हैं ना 16 किलोमीटर, बेटा देखो काफी टाइम से क्वेश्चन बेटा आपके आ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर देखो डब्बे, चलो कोई बात नहीं है फिलहाल। अगर बेटा मैं आपसे बोलूंगा भारत की कुल सीमा, कुल सीमा कह दूंगा बेटा मैं, क्या आप क्या करोगे 15,000 बेटा आप ये जोड़ लोगे, बेटा आप इसको भी ऐड करोगे और इसको भी ऐड करोगे, मतलब बेटा आप क्या करोगे कुल बेटा अगर मैं आपसे बोल दूंगा तो बेटा कितना हो जाएगी आपकी 15,000 ये और 7,000 ये बेटा आपकी हो जाएगी बेटा क्या बे 6100 क्यों जोड़ेंगे गधे, 6100 में 1400 जोड़ के तो मैंने ये लिखा हुआ है 7500, ठीक है। तो बेटा हमारे यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा बेटा बे, लिखो भारत की कुल सीमा, कुल सीमा बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पे गुंजन जोड़ते इसको यहाँ पे ठीक है। लिखो 22,716 किलोमीटर, 22,716
716 किलोमीटर। रटने की बेटा आवश्यकता नहीं, ज्यादा है ना। भारत की ज्यादा ही ज्यादा अगर करोगे ना तो कुल याद कर लेना बेटा। क्या याद कर लेना? कुल याद कर लेना। एक बेटा अगर ये द्वीपों की याद करोगे तो कर लेना। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत टाइम से देखे नहीं है एग्जाम में। आप लोगों ने देखे बेटा? क्या आप लोगों ने बेटा ऐसे क्वेश्चन देखे क्या? नहीं आपने देखे होंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो बेटा एक बात और लिखो। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो बेटा मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया है भारत की बेटा स्थिति और विभाजन को। ठीक हो गया है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी का पे? ठीक है। अब बेटा थोड़ा बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसका भौगोलिक बेटा मैंने इसका स्थिति और विस्तार मैंने आपको बताया। अब बेटा हम थोड़ा आगे चल लिखो भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। अब बेटा हम देखते हैं भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, हेडिंग लिखो भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक बेटा विभाजन। भारत का लिखो राजनीतिक और प्रशासनिक बेटा विभाजन लिखो। राजनीतिक और क्या लिखा आपने? प्रशासनिक बेटा विभाजन लिखो। ठीक है, चलो अब देखा जब मैं इसके राजनीतिक और प्रशासनिक बेटा विभाजन की बात करता हूं, मतलब मुझे क्या करना है सर? मुझे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट देना है। ठीक है बेटा, एक लाइन लिखो बेटा। वर्तमान बेटा भारत में कितने राज्य हैं? 28 बेटा यहाँ पे राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित बेटा प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, लिख लो भारत में 28 राज्य और 8 बेटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 8 बेटा यहाँ पे यूटीज है। यहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक बेटा विभाजन इसे कहा जाता है। ठीक है, हो गया है। चलो अब देखा बेटा अगर मैं ये 28 राज्यों की बात करता हूं तो बेटा इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बेटा कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। डब्बे लिखो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य, बड़ा बोलूंगा तो बेटा क्षेत्रफल ही है, जनसंख्या बोलूंगा तो यूपी आ जाएगा। ठीक है, लिख लो सबसे बड़ा राज्य बेटा कौन सा आपका? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा विनोद? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य लिखो गोवा है। मैं ऐसे ही लिख दूंगा भाई, बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य, लाइन लिखनी पूरी। छोटा राज्य बेटा कौन सा आपका? गोवा। छोटा राज्य आपका गोवा है। ठीक है, हो गया है। चलो अब यहाँ पे यूटीज में जो बेटा आपका केंद्र शासित बेटा प्रदेश आपके हैं, उनमें बेटा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूटीज में सबसे बड़ा राज्य यूटीज में लक्षद्वीप। बेटा ये दिख रहा है आपको, ये छोटा येलो वाला ये है अंडमान निकोबार बेटा आपका ये है। ठीक है, यूटीज बेटा सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख है। बेटा कौन सा है? लद्दाख। लिखो यूटीज में सबसे बड़ा राज्य लद्दाख है। यूटीज। आप तो बेटा नक्शे में देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे नहीं देख पा रहे होंगे, कोई बात नहीं है, घर में खोलेंगे बेटा एक नक्शा। ठीक है बेटा, कौन सा आपका पे? लद्दाख है। ठीक है, क्या पे? लद्दाख है। हो गया है। बेटा यूटीज में सबसे छोटा कौन सा होगा? अच्छा, लक्षद्वीप। ये बेटा सबसे छोटा है। गुंजन इसे सबसे बड़ा बता रही है, ये सबसे छोटा है। ठीक बेटा, क्या ही आपका सबसे छोटा राज्य है, आप ये ध्यान रखना। इतनी बार बेटा सबको समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और बेटा अगर अपना जनसंख्या बोलूंगा तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। और छोटा कौन सा है? सिक्किम। लिख लो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्यों बेटा पहले देख रहा हूं मैं राज्यों में। देखो मुझे दो काम करने हैं बेटा, एक बेटा मुझे करना है यहाँ पे राज्यों में, और एक बेटा मुझे किसमें करना है? यूटीज में। दो काम मुझे करने हैं यहाँ पे, देखो समझो बात को। ठीक है ना, एक बेटा मुझे यहाँ पे राज्यों में करना है, यूटीज में करना है। देखो ठीक है, अतुल में देखो मैं बेटा राज्य, एक मैंने किसमें किया? राज्य में। बेटा एक मैंने किसमें कर रहा हूं मैं? यूटी में। देखो ध्यान रखो यहाँ पे कैसे करना है मुझे। ठीक है, यूटी में। बेटा पहले मैंने देखा क्षेत्रफल में, और फिर मैं किसमें देख रहा हूं? जनसंख्या में। बात इतनी सी है। बेटा क्षेत्रफल बेटा दो मैंने देखा यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन सा था राज्य में? राजस्थान था बेटा, राजस्थान। बेटा क्षेत्रफल कौन सा था यहाँ पे? यहाँ बेटा आपका था गोवा। यहाँ बेटा मैंने देखा सबसे बड़ा बेटा कौन सा था आपका? लद्दाख था। सबसे बड़ा छोटा कौन सा यहाँ पे आपका? लक्षद्वीप।
द्वीप बेटा सबसे आपका छोटा था। अब बेटा देखो जनसंख्या में आ जाता हूं मैं यहाँ पे, बेटा जनसंख्या में इसमें सबसे बड़ा कौन सा आपका यूपी है, छोटा बेटा कौन सा आपका सिक्किम है। ऐसा मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ये, ठीक है ना, ऐसा मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ज्यादा लाइन वाइन मत लिखना, ठीक है। अब बेटा यूटी में आ जाओ जनसंख्या में, बताओ बेटा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होनी चाहिए आपके हिसाब से, दिल्ली में, ठीक है। बेटा जनसंख्या में लिख लो दिल्ली, बेटा पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होगी विनोद, यूटी में बेटा सबसे कम जनसंख्या कहां पे, लक्षद्वीप में, ठीक है। बेटा पे यहाँ आपका दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, और बेटा यहाँ किसमें आपकी लक्षद्वीप में है। इसे बना लो बेटा, बस ये बना लो, बस हो गया आपका काम, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। राज्य और यूटीज देखो बेटा, राज्यों में क्षेत्रफल में बेटा कौन है, राजस्थान और गोवा, यूटीज में बेटा कौन है, लद्दाख और लक्षद्वीप, ठीक है। और बेटा यहाँ जनसंख्या में कौन सा आपका, यूपी और सिक्किम, और बेटा यहाँ दिल्ली और लक्षद्वीप। देखो यहां से बेटा आपको कितने पता होंगे मैं आपको बता दिखा पे, बेटा आपको ये पता होगा क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान। बेटा आपको पक्का पता होगा यूपी बेटा क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। दिल्ली बेटा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता होगा जनसंख्या में, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बाकी बेटा इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्षेत्र में बेटा सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। इसमें बड़ा कौन सा है आपका, सिक्किम। यहाँ बेटा क्षेत्र बड़ा आपका पे लद्दाख, क्षेत्र में छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। और क्षेत्र जनसंख्या बेटा सबसे छोटा कहां पे आपका, लक्षद्वीप है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, चलो ठीक है। बेटा मैंने यहाँ पे इतने मैंने मिटा दिए हैं, ठीक है। पीछे तारा मुझे बताएगा, तारा मैंने क्या क्या मिटाया। बेटा यहाँ पे बड़ा कौन सा था आपका, जल्दी बोलो, राजस्थान। छोटा बेटा कौन सा था आपका, कौन था, गोवा, ठीक है। अतुल जनसंख्या बेटा वहां पे यूपी, छोटा यहाँ बेटा आपका यूटीज में लद्दाख, छोटा बेटा यहाँ पे लक्षद्वीप, जनसंख्या में दिल्ली, बेटा यहाँ पे लक्षद्वीप। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं, आगे लिखा आप लिखो, ठीक है, हो गया है, ठीक है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ यहाँ पे, मुझे ये बताओ यहाँ पे अभय, अभय आप मुझे ये बताओ यहाँ पे गिन करके बताओ बेटा कितने राज्य हमारे तटों से लग रहे हैं बेटा, ये मतलब समुद्र से लग रहे हैं हमारे, कितने यहाँ पे कितने लग रहे हैं हमारे यहाँ पे, जरा गिन के बताओ मुझे। 8 गिन रहे हो, ठीक से गिनो बेटा थोड़ा, है 9 है, 8 है, ठीक है। और कोई बेटा पे कितना पे 9 राज्य है, ठीक है, ठीक है बेटा। हमारे 9 राज्य बेटा हमारे कैसे हैं, तटीय राज्य है। एक बात लिखो बेटा, एक लाइन छोड़ के लिखो, लिखो भारत में अब बेटा कौन से है, गोवा नहीं देखा आपने, लिखो भारत में 9 राज्य तटीय राज्य है, भारत में लिखो 9 राज्य 9 तटीय राज्य है, 9 राज्य क्या है आपके तटीय राज्य है, 9 राज्य बेटा आपके तटीय राज्य है, ठीक है। चलो देखो पे, अच्छा बेटा इन 9 राज्यों में देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन बेटा 9 राज्य में आप ध्यान से देखोगे ना, मुझे बता रहे पश्चिमी घाट के बेटा ज्यादा है कि पूर्वी घाट के ज्यादा है, कहां ज्यादा है बेटा, ज्यादा कहां है, कितने हैं 5 बेटा। यहाँ के 5 राज्य बेटा किससे लगते हैं, यहां लगते हैं, और बेटा यहाँ कितने राज्य हैं, ये 4 राज्य, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, चलो बेटा पे लिख लो बेटा, क्या लिखा पे हेडिंग क्या लिखी आपने, तटीय राज्य बेटा। ऐसी एक बनाओ, ये ऐसी बनाओ, इधर बेटा जो 5 राज्य लग रहे हैं यहां लिखो, और यहां जो बेटा 4 लग रहे हैं उनको यहां लिख दो, क्लियर हो गया, ठीक है। यहां बेटा सबसे पहला क्या दिख रहा है आपका पे, गुजरात, क्या दिख रहा है आपका पे, गुजरात बेटा। उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, महाराष्ट्र, उसके नीचे आपका यहां दिख रहा है महाराष्ट्र। फिर बेटा उसके नीचे क्या दिख रहा है आपका पे, आगे पे नीचे गोवा, फिर बेटा उसके नीचे क्या दिख रहा है आपका पे, कर्नाटक, फिर बेटा क्या दिख रहा है आपका पे, केरला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा। इधर को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे ये मेरा कर्नाटक हो गया, केटी में यहाँ पे लिख देता हूं इसको, केटी बेटा। इधर को मैं देखता हूं यहाँ बेटा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे तमिलनाडु बेटा, यहाँ दिख रहा होगा आपको तमिलनाडु, ठीक है बेटा। उसके ऊपर आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे उड़ीसा दिख रहा होगा, और उसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। यही तो दिख रहे हैं आपके, क्या इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। जरा मनीषा बेटा मुझे ये बता, इन 9 राज्यों में सबसे लंबी बेटा आपकी तटीय रेखा कौन सी दिख रही है आपको,
सबसे लंबी तटी रेखा, ध्यान से बताओ जरा, और बे गुजरात की अंदर बेटा तो घुसा हुआ है ये, अगर मैं इसे सीधा कर दूंगा ना तो बेटा इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? लिखो सबसे लंबी बेटा तटी रेखा, सबसे लंबी तटी रेखा, सबसे लंबी बेटा तटी रेखा, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी तटी रेखा बेटा किसकी है? गोवा। सबसे छोटी बेटा आपकी गोवा की है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं दूसरी लंबी बोल दूं तो आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर बेटा आपका था आंध्र, और तीसरी बेटा बोलूंगा तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा? तमिलनाडु या महाराष्ट्र? कौन सा आएगा आपके तीसरे नंबर पे? पक्का तमिलनाडु की महाराष्ट्र आएगा रे थर्ड नंबर पे। चलो पहले आप दूसरा लिखो बेटा, दूसरा कौन आपका पे? आंध्र प्रदेश, आंध्र बेटा आपका प्रदेश है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तीसरा छोड़ा बेटा दो ही आप लिखो, यहां तक की बेटा सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेटा छोटी किसकी है कहा मैंने? गोवा की बेटा सबसे छोटी। देखो बेटा छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में पक्का आएंगे, एक पक्का आएगा, याद रखना, भारत की स्थिति और विभाजन से। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? एक क्वेश्चन बेटा आपको यहां से जरूर मिलेगा जो मैंने कल और आज आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान समझना, एक दो बातें और लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? पे हो गया है, चलो। अच्छा मुझे बता बेटा अपने यूटी कितने हैं? यूटी 8 है। यूटी बेटा कितने हमारे? 8 है। कितने बेटा यूटी हमारे समुद्र तटों पर है? कितने बेटा यूटी हमारे समुद्र तटों पर है? मतलब कितने यूटीज की सीमा समुद्र तटों से लग रही है? बोला बे 5। पांचवा कौन है बता दो? चार कौन है? पहले 4 कौन है? ठीक है, 4 बेटा ऐसे हमारे राज्य हैं जो यूटी है बेटा, और किससे लगते हैं? ये तटीय क्षेत्रों में। बेटा लिखो, आप लिखो, बताता हूं आप कौन कौन से, लिख लो, लिख लो आप बे। 4 राज्य बेटा आपके, 4 यूटी, 4 यूटी। राज को चश्मे से एक ज्यादा दिख रहा है, राज चक्कर गया है, ये नंबर बढ़ गया है। ठीक है, लिखा आपने? 4 यूटीज की सीमा, 4 यूटीज बेटा हमारे क्या है? तटीय राज्य है। सर कौन सा आपका पे? अंडमान निकोबार बेटा, पहला कौन सा आपका? अंडमान निकोबार। दूसरा बेटा कौन सा आपका? लक्षद्वीप, दूसरा आपका है लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरा बेटा आपका है, लिखो, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। देखो ये आपका एक ही हो गया अब, है ना। राज्य अगर आप इसे पहले देखते ना तो ये 5 थे, अब बेटा कितने? ये 4। पहले बेटा कितने थे? 5, क्योंकि दादर नागर और दमन द्वीप दोनों अलग। कहा है बेटा दादर नागर आपका? देखो ये रहा आपका, ये बेटा आपका है आपका दादर नागर हवेली, और बेटा ये आपका है दमन द्वीप, ठीक है। ये लिखा है दमन और द्वीप, इधर है बेटा दादर नागर हवेली आपका ये है, ठीक है, हो गया है। और एक कौन सा बचा हुआ अभी? आप एक और है आपका, एक यूटी और है, पुदुचेरी बेटा, एक लिखो। एक बेटा आपका ये पुदुचेरी जो है ये भी आपका तट से लगा हुआ है। 4 है ना बेटा, ये दादर नागर और दमन द्वीप आपका एक ही है। देखो दादर नागर बेटा लगता नहीं है, ये लग रहा है क्या? दादर नागर कहां लग रहा है? लग थोड़ा रहा है ये, लेकिन दमन द्वीप लग रहा है। अब बेटा क्योंकि दादर नागर दमन द्वीप एक ही हो गया ना बेटा, इसलिए हम बोल रहे हैं ये तटीय राज्य है, ठीक हो गया है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलो बेटा आप लोग देखो रटना नहीं बेटा, ज्योग्राफी में बेटा हर चीज आपको नक्शे में पता होनी चाहिए है। एक नक्शा बेटा आपके दीवार पे घर पे लगा होना चाहिए है, एक नहीं बेसिकली आपको 2 लगे होने चाहिए बेटा पे। ये जो मैप है ना, ये बेटा मैप आपका है पॉलिटिकल का, राजनीतिक मैप है बेटा। ऐसी बेटा एक मैप आता है फिजिकल का, भौतिक मैप आता है, ठीक है, भौतिक मैप आता है, वो बेटा आपके उसमें लगा होना चाहिए है, ठीक हो गया है। आगे बेटा लिखो, आप लिखो, इतनी बात ये सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अच्छा, कितने राज्य अपने ऐसे हैं जो लैंड लॉक है, जमीन से बेटा घिरे हुए हैं? छोड़ो बेटा आप लिखो, 19 राज्य हमारे ऐसे हैं जो लैंड लॉक है, मतलब बेटा जिनकी सीमा किससे नहीं लगती है? समुद्र से नहीं लगती है। लिखा लिखो, भारत में 19 बेटा स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध बेटा बोलते हैं अंग्रेजी में लैंड लॉक, जमीन से बड़े बंद राज्य। कितने बेटा आपके? ये
लैंडलॉक, लैंडलॉक बोलते हैं इसको, लैंडलॉक, LANDLOCKED, लैंडलॉक बेटा आपके राज्य हैं ये। कितने सर आपके ये 19 राज्य है। ठीक है, हो गया है। देखो पे बेटा एक बात समझो बेटा, 19 तो ऐसे हैं जो बेटा क्या है आपके स्थल रुद्ध है, मतलब समुद्र से लगते हैं। लेकिन इन 19 में से भी 5 ऐसे राज्य हैं जो बेटा किसी विदेश से भी नहीं लगते हैं। क्लियर हो गया है? मतलब 5 बेटा कैसे राज्य आपके जो बेटा क्या है इन स्थल रुद्ध में से भी बेटा क्या है आपके आंतरिक राज्य है। हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं ना, 4 बेटा अपने आंतरिक राज्य हैं। कौन कौन से थे आपने? जिले, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी 5 बेटा अपने पास राज्य ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं लगते हैं। ठीक है, लिखा आप लिखो भारत में 5 आंतरिक राज्य हैं जिनकी सीमा किसी देश से नहीं लगती है। 5 बेटा आपके आंतरिक राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है, जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। ठीक है, बड़े 5 राज्य कौन कौन से हैं? नाम लिखो फटाफट से। हरियाणा, छत्तीसगढ़, हरियाणा लिखो, हरियाणा, छत्तीसगढ़। 5 राज्य बेटा पे लिखो, हरियाणा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख लो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बेटा कौन सा आपका? तेलंगाना। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये राज्य बेटा आपके। देखो याद रखना, थोड़ा गहराई में जाके ऐसे प्रश्न पूछेगा ना बेटा, ये जल्दी से सही नहीं हो पाएंगे ये कि कितने लैंडलॉक बेटा हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, ये बेटा कठिन प्रश्न है, याद रखना। देखने में बहुत आसान लगते हैं ये, ठीक है ना, ये देखने बेटा सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन होते बेटा क्या अपने आप में ये कठिन होते हैं, ध्यान रख लेना। इतनी बेटा बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, अब जरा बेटा एक बात समझो, देखा पे बेटा आपने केंद्र शासित प्रदेश बेटा कितने हैं? 8 है बेटा। इनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश बेटा हमारा ऐसा है जो 3 राज्यों में अलग अलग फैला हुआ है बेटा। वो कौन सा है आपका? पुदुचेरी। पुदुचेरी बेटा आपका ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है बेटा। ठीक है, लिखो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है, एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो कहां फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बड़ी बात सबको समझ में आ रही है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, देखो बेटा 3 राज्य बेटा कौन कौन से हैं, जरा इसको देख लो, ऐसे करके ऐसा बना लो हल्का सा पे। ये बेटा आपका है तमिलनाडु, ये सर क्या है आपका? तमिलनाडु है। ये बेटा आपका आंध्र प्रदेश है, और ये बेटा कौन सा आपका? केरल है। ठीक है बेटा, ये जो आपका बेटा कौन सा आपका, किसकी बात हम कर रहा हूं भाई? पुदुचेरी की बेटा मैं बात कर रहा हूं, पुदुचेरी की बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पे। बेटा देखो पुदुचेरी के अंतर्गत में 4 जिले हैं। कितने बेटा जिले हैं ये? 4 जिले हैं जो सर कितने राज्यों फैले हैं? 3 राज्यों बेटा ये फैले हैं। ठीक है, देखो 2 बेटा ये आपके तमिलनाडु में है, एक बेटा आपका आंध्र प्रदेश में है, और एक कहा आपका ये केरल में है। बेटा जो केरल में है इसे हम बोलते हैं माहे। आंध्र प्रदेश में जो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं यनम। हम बेटा पे माहे, कहा माहे आपका? यहां बेटा आपका माहे है, केरल माहे है। ठीक है, बाहर कोई है क्या? है? अच्छा, यहां पे लिखो कि माहे, यहां लिखो अपने, वहां आंध्र में आप लिखो यनम, यनम यनम यनम। ठीक है बेटा, तमिलनाडु बेटा एक आपका है कराईकल और दूसरा है पुदुचेरी। यहां बेटा आपके 2 है, एक का नाम है कराईकल, दूसरे का नाम लिखो पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है ना, इसका नाम पे पुदुचेरी नाम है। यहां तक की बेटा कहानी सबको समझ में आ गई है? ठीक है,
हो गया है। इतनी बार बेटा सबको समझ में आ गई है? ठीक है बेटा, देखो एक बात और लिखना आप देखो बेटा, भारत में सभी लगभग बेटा ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 2 या 2 से अधिक राज्यों से मिलती है। जैसे आप यूपी को आप देखोगे तो इसकी सीमा 8 राज्य से लगती है। कितना लगते हैं? लिखना नहीं है आपको ये, इसकी बेटा सीमा कितनी लगती है? सर्वाधिक 8 राज्य से। यूपी बेटा वो राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। ठीक है, एक लाइन लिख लो, यूपी की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य से लगती है। यूपी की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य से लगती है। 8 बेटे क्या होती है? राज्य से ये लगती है। सर्वाधिक 8 राज्य पे लिखाने के आपको ये 8 राज्य मुझे यहां आप अगर देखोगे, देखो पे बेटा कहां कहां लग रही है? इधर बिहार पे आपको देखो ऐसे लिख लो, ऐसे बना लो, ये बेटा आपका हो गया यूपी। यूपी अगर बेटा आप हो गया यूपी, इधर बेटा क्या आपका पे? बिहार। इसके नीचे क्या आपका? बिहार में पे झारखंड। और इसके नीचे क्या है? नीचे आपका पे, नीचे आपका है आपका छत्तीसगढ़। इधर कौन सा आपका? एमपी। फिर कौन सा आ गया आपको उधर? राजस्थान। फिर बेटा कौन सा आ गया ऊपर आपका पे? उधर आपका हरियाणा। फिर आपका आ गया दिल्ली। फिर कौन सा और भी कोई है क्या? ऊपर बेटा आपका उत्तराखंड आ गया। और भी कोई है क्या? उत्तराखंड। बस और नहीं है ना? ठीक है, हिमाचल से नहीं है। ठीक है, हड़ा पे कितने हो गई? 8 हो गई ना? ठीक है, क्यों नहीं करेगा उत्तराखंड को? ट्रॉफी यूपी इतना बड़ा ही इतना बड़ा टच कर रहा है उत्तराखंड को, कौन पता नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो लिखो उत्तराखंड की सीमा, बस मैं आपको 2 लिखा रहा हूं यहाँ पे। उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है? 3 से लगती है, हिमाचल, हरियाणा और यूपी। ठीक है बेटा, उत्तराखंड की सीमा लिखो, हिमाचल, हरियाणा, यूपी। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल, हरियाणा और यूपी से बेटा लगती है आपकी। ठीक है, देखो बेटा याद रखना पे 2 बेटा ऐसे राज्य हैं, यहाँ पे 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है। बेटा ढूंढ के बता दो, इसमें 2 बेटा इसमें ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है। और ना पे आंध्र प्रदेश की 1 से लग रही है, रे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका तो लग रही है? ऐसे राज्य आपको बताने हैं। और पे सिक्किम कहा है भैया? सिक्किम कहा है रे? सिक्किम, ये सिक्किम, सिक्किम की रबे भूटान और इधर ये पश्चिम बंगाल, 2 से राज्य से लग रही है। ठीक है, बताओ बेटा, ढूंढ के बताओ मुझे, ढूंढ करके। हाँ, ऐसा बेटा राज्य बता, ऐसा राज्य बताना है जिसकी सीमा एक राज्य से लगती है, केवल एक से, 2 से नहीं, 1 से लगती है। बताओ बेटा आप कौन सा आपको दिख रहा है? बेटा पे ठीक है बेटा पे, अच्छा हाँ, एक सिक्किम है बेटा। ठीक है, सिक्किम की बेटा भूटान से नहीं लगती है। एक बेटा आपका ये है, और दूसरा बेटा कौन सा होगा आपका? इधर साइड से नहीं है, कौन सा होगा? मेघालय। हाँ, मेघालय होगा। मेघालय केवल बेटा किससे लग रही है? असम से लग रही है ना। और बेटा सिक्किम केवल किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। लिखा आप लिखो ना पे, 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है। 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा, 2 ही है बेटा राज्य ऐसे जिनकी सीमा बेटा क्या लगती है? केवल एक राज्य से लगती है। बेटा ये कौन कौन से हैं आपकी? कौन कौन से ये? सिक्किम, सिक्किम की बेटा सीमा किससे लग रही है? पश्चिम बंगाल। और दूसरा मेघालय की सीमा किससे लग रही है? असम से। इतनी बात आप ये भी लिख लेना। यहां तक की बेटा बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, बस बेटा आज का हम आखिरी टॉपिक लिखने वाले हैं। ठीक है, अब भाई पश्चिम बंगाल से लग रही है, देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लग रही है। ठीक है, और बेटा आपका पे, और इसकी रेखा किसी यहाँ पे केवल असम से लग रही है ना, और कहाँ लग रही है? वो तो भाई बांग्लादेश तो देश हो गया ना, हम तो राज्य की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बेटा देखो पे, अब आप एक साइड लिखो राज्य, एक साइड लिखो उसकी राजधानी। बस आज का हमारे आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है राज्य और उसकी राजधानी। ठीक है, राज्य और उसकी राजधानी हो गया है।
आज की हम आखिरी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, राज्य उसके साथ देखो आपने राज्य और उसकी कौन सा लिखा आपने, राजधानी, ठीक है, चिंता करने का नहीं बेटा अपना पे, राज्य उसकी राजधानी। देखो बेटा बाकियों की बेटा राजधानी आपको नॉर्मली पता होगी, ठीक है, यूपी की बेटा राजधानी कहां है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी बेटा कहां है, हिमाचल की बेटा राजधानी कहां है, शिमला है। ये बेटा आपको पता होंगी, नहीं पता है तो बेटा आपको खुद करनी है। मैं बेटा आपको कौन सी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आती है, पूर्वोत्तर के बेटा राज्यों की राजधानियां, ये बेटा आपके एग्जाम में आती है, ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बताता हूं, ठीक है। बेटा अभी ये आपको ये तो मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राजस्थान की राजधानी बेटा जयपुर है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस नक्शे में आपको सब दिख रहा है ये, ठीक है कि नहीं है, भाई कहां पे किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ पे रायपुर है, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता है, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की बेटा पटना है, ठीक है। ये एग्जाम में आती भी नहीं है, ये एग्जाम में ज्यादातर आपकी आती भी नहीं है, ठीक है। और बेटा अगर आपको ये भी नहीं पता है ना तो बेटा पहले इसको पढ़ना, फिर बेटा ये वाली करना, ठीक है। चलो लेकिन बेटा राज्य और राजधानी, राज्य और राजधानी की बात करता हूं, ठीक है, राज्य और राजधानी कर रहा भाई मैं बता रहा हूं आपको 7 सिस्टर्स, ये पूर्वोत्तर वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पूर्व पे। बाकी बेटा नेट पे एक मैप निकाल लेना और देख लेना एक आध बार। वैसे बेटा आप जब हम पढ़ते पढ़ते ना इतना बेटा इसको करेंगे, कुछ टाइम बाद ये नक्शा पूरा दिमाग में छप जाएगा नक्शा ये, ठीक है ना, कुछ टाइम में शुरू में हम पढ़ रहे हैं अभी तो उतना बता दिया लिखा लिखो बेटा। पहली राजधानी पहले लिखो असम, असम की बेटा राजधानी क्या है, असम की बेटा राजधानी आपकी दिशपुर, कहां दिख रहा है, असम की राजधानी है दिशपुर, असम की बेटा राजधानी क्या है आपकी दिशपुर है, ठीक है। इसके लिए बेटा मैं नक्शा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। राजधानी लिखो उसके आगे लिखो उसका नाम, ठीक है, लिखो असम की राजधानी दिशपुर। अरुणाचल की राजधानी क्या है, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, देखो यहां दिख रहा है आपको इसमें, देखो ना अरुणाचल राजधानी आपकी ईटानगर है, ठीक है। मेघालय की बेटा राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, शिलोंग। देखो बेटा मैं ये तीनों की लिख चुका हूं बेटा, ये देखो मैं कितने लिख चुका हूं पे, तीन लिख चुका हूं मैं। कौन कौन से बेटा मैं तीन लिख चुका हूं, सबसे पहले असम की राजधानी क्या है, देखो ऐसे कर लो, देखो सबसे ऊपर बेटा क्या है यहाँ पे अरुणाचल, अरुणाचल की राजधानी क्या है ईटानगर, ईट है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असम, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है, दिसपुर है बेटा। फिर क्या आपका ये मेघालय, राजधानी क्या है शिलोंग है। अब बेटा मैं इधर को आ जाता हूं, देखो इधर को आ जाओ, नागालैंड की राजधानी बेटा देखो क्या है, कोहिमा, कोहिमा, ठीक है, कोहिमा। यहाँ पे लोग उईमा करके याद करते हैं, ठीक है, मतलब ये लोग सब चीज को खा लेते हैं ना काट कूट करके यहाँ पे, तो सब चिल्लाते हैं उईमा, ऐसा करके लोग इसे याद करते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, इम्फाल बेटा मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है, मणिपुर इम्फाल, ठीक है बेटा। पे ये आपका है मणि और ये इम्फाल, ठीक है ना, जिसके बाद बड़ा पैसा होता है, फॉल मतलब गिरना, सब उसकी ओर गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, ऐसा इसका मतलब आप याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी इम्फाल, इम्फाल है, ठीक है बेटा। अरुणाचल की राजधानी क्या है ईट, ईटानगर, ठीक है। असम की राजधानी क्या है आपकी दिशपुर, असम की राजधानी क्या है असम, देखो ये बेटा आपका आसमान जैसा लग रहा है, ये बेटा आपकी दिशा, आसमान दिशा, असम की राजधानी क्या आपकी दिशपुर, ठीक है बेटा। आपके मेघालय की राजधानी है शिलोंग, देखो मेघालय बेटा आपको पता है ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, पता है कि नहीं पता आपको, यहाँ पे चेरापूंजी बेटा आपका यही पड़ता है, तो आप जहां ज्यादा बारिश है वहां पे चीजें सिल जाती है, सिलना समझते हो, शिल मतलब खराब हो जाना है ना बेटा, सही जगह पे सिल जाती है जहां ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी क्या आपकी शिलोंग, याद रखना, इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है बेटा। नागालैंड उईमा, नागालैंड उईमा है। मणिपुर बेटा क्या है इम्फाल, मणिपुर इम्फाल है बेटा। जो मिजोरम की राजधानी लिखो, मिजोरम की राजधानी लिखो आइजोल, मिजोरम की बेटा राजधानी है मिजो, ये बेटा आइजो, मिजो आइजो, ऐसा हम इसे याद कर लेते हैं, मिजो बेटा रहेगा उधर, यहाँ पे आइजो रहेगा, क्लियर हो गया है। मिजो बेटा क्या रहेगा आपका आइजो रहेगा। कितने हो गए बेटा आपकी ये, ठीक है बेटा। एक बेटा आपका बच गया है, कौन सा, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी बेटा आपकी है अगरतला,
त्रिपुरा की राजधानी बेटा क्या आपका पे अगरतला, ठीक है, अगरतला, ठीक है, हमारा पे अगरतला, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी बेटा क्या आपकी अगरतला, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको क्या क्या बताया है बेटा, सबसे ऊपर बेटा मैंने क्या लिखा, अरुणाचल, ऐसा आपको याद करना है बेटा। अरुणाचल की राजधानी सिर्फ क्या है आपकी ईटानगर। देखो बेटा सबसे ऊपर ईट है, सब ईट को बेटा हम सर के ऊपर रखते हैं ना, ईट को हम ऊपर रखते हैं, ऊपर ईट रहेगा, सबसे ऊपर बेटा ईट रहेगा, ठीक है बेटा। फिर मैं नीचे आ गया उस साइड में बेटा क्या पे असम, असम की राजधानी बेटा क्या आपकी दिशपुर बेटा। देखो आसमान बेटा, आसम, असम आसमान, उधर मैंने दिशाओं से रेट किया बेटा। फिर नीचे क्या आपका पे, फिर यहाँ पे मेघालय बेटा, आपका मेघालय है बेटा। इसकी मेघालय ज्यादा बेटा बारिश होती है, यहाँ पे चीजें सिल जाती, खराब हो जाती हैं, इसके राजधानी पे शिलोंग है, ठीक है। तीन तो बेटा मैंने देखे। अब मैं इधर वालों पे आ जाता हूँ, इधर वालों पे नागालैंड बेटा, नागालैंड की राजधानी पे कोहिमा, कोहिमा, ठीक है, ठीक है, कोहिमा मैंने याद किया बेटा। नागालैंड के नीचे क्या है, नाक के नीचे बेटा क्या था, मणि, नाक के सर के ऊपर होती है, यहाँ नीचे है, नीचे है, ठीक है। इनको बेटा याद करने का बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। नागालैंड के नीचे बेटा क्या रहेगा आपका मणिपुर, मणि बेटा, मणि के बाद पे मणि होगी तो बेटा क्या होगा आपका इम्फाल, इम्फाल बेटा उसी की तरफ को सब लोग गिरेंगे बेटा। मणिपुर के नीचे बेटा क्या है आपका मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी यहाँ पे इसकी राजधानी है आइजो, आइजो बेटा, इसकी राजधानी मिजो की राजधानी आइजो है। लास्ट कौन सा आपका त्रिपुरा, ठीक है, अगर अगर तला, ठीक है बेटा बे। त्रिपुरा की बेटा राजधानी क्या है आपकी अगरतला है, याद रख लेना। इतनी बात सबको समझ में आ रही, ठीक है बेटा। यहां तक का आज मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा, आज आपका यहीं तक, कल इससे आगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। रिवीजन बेटा करते चलना, रिवीजन करते चलना, अगर आप चाहते हो बेटा आपकी सारे सब्जेक्ट मजबूत हो जाए तो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।